अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स की बीटा वैल्यू के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक्स होते हैं, ये शेयर्स होते हैं, उनकी एक बीटा वैल्यू होती है। तो हम उसमें देखेंगे कि ये बीटा वैल्यू क्या होती है। दूसरी चीज़, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र है, SNGP है, तो उसकी आप बीटा वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कहाँ होंगे, कौन सी वेबसाइट से या कहाँ से जाके आप वो लेंगे बीटा वैल्यू। और तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो जो बीटा वैल्यू है उसकी बेस पे आप किस तरह डिसीजंस करेंगे। मसलन आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स जो हैं वो रखते हैं, यानी कि आप वीकली या डेली ट्रेडर हैं, तो आपको डिफरेंट बीटा वैल्यू के वाले स्टॉक्स सेलेक्ट करने होंगे। और अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी दें और उनकी ज़्यादा प्राइस भी आगे फ्लैक्चुएट ना हो, तो दूसरी तरह के बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स लेने होंगे। इसी तरह वैसे आप ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप ओवर द ईयर्स रखें और आहिस्ता आहिस्ता उनकी वैल्यू बढ़े और स्टेबल भी हों, तो डिफरेंट बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स आपको चाहिए होंगे। बेसिकली ये बीटा वैल्यू जो है वो आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने में भी बहुत मदद करती है। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक की बीटा वैल्यू होती क्या है। बीटा वैल्यू जो है वो एक मेजर होता है किसी भी स्टॉक का वोलेटिलिटी का, कि अगर मसलन किसी इंडेक्स के अगेंस्ट एक स्टॉक जो है वो 100 इंडेक्स से बिलोंग करता है, तो अगर 100 इंडेक्स जो है वो 1% गिरता है किसी वजह से, तो वो स्टॉक कितना गिरेगा। तो कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि जिसकी बीटा वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है, वो अगर इंडेक्स जो है जिस इंडेक्स से बिलोंग करता है या जिस इंडेक्स को आप एज अ बेंचमार्क देख रहे हैं और उसकी बेस की पे उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड है। ये नॉर्मली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स के अगेंस्ट होती है। अगर 1% जो है वो इंडेक्स गिरता है, तो वो स्टॉक की वैल्यू भी तकरीबन 1% गिरेगी, ऐसे स्टॉक की जिसकी बीटा वैल्यू 1 है। और इसी तरह अगर किसी भी स्टॉक की बीटा वैल्यू 2 या 3 है, तो वो इसका मतलब है कि वो हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। यानी कि अगर 1% मार्केट गिरेगी, अगर मसलन 40,000 से 39,500 पे मार्केट आ जाती है, 1% गिरती है, तो वो स्टॉक जो है 3% तक गिर जाएगा। यानी कि उसकी 3 टाइम्स जो है बीटा वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर इम्पैक्ट होगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जब रिकवर करती है तो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स पे रिकवर भी इसी तरह तेज़ करते हैं, अगर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स ना उन पे अप्लाई हो रहे हो तो। और इसी तरह अगर किसी स्टॉक की बीटा वैल्यू 1 से कम है, तो वो स्टेबल स्टॉक, हाईली स्टेबल स्टॉक समझा जाता है। यानी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा भी गिर जाएगी तो उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। मसलन किसी की बीटा वैल्यू 0.25 है, तो वो बहुत ही हाईली स्टेबल स्टॉक होगा। यानी कि मार्केट काफ़ी गिरेगी तो फिर भी उस पर कोई इतना असर नहीं पड़ा होगा, और उसके जो भी होल्डर्स हैं उसने उनको उसके ले के रखा होगा, यानी कि बेचेंगे नहीं। तो वो कोई क्यों लेके रखेगा किसी स्टॉक को जब मार्केट गिर रही होगी, इतना स्टेबल कैसे हो सकता है। ये वो वाले स्टॉक होते हैं जो कि डिविडेंड भी दे रहे होते हैं। रेगुलरली डिविडेंड जिन स्टॉक्स के आ रहे होते हैं, उनके होल्डर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड डिविडेंड वाली साइड पे होते हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू नीचे भी चली जाएगी तो कोई मसला नहीं, हाँ डिविडेंड तो आ रहा है ना, वहाँ से वो कवर अप होता रहेगा। तो इसी पैनिक ना करने की वजह से फिर उसकी वैल्यू भी इतनी नीचे नहीं जाती। और अक्सर जब मार्केट बढ़ती है तो तब भी उसकी ग्रोथ भी इसी तरह थोड़ी सी स्लो ही होती है। लेकिन यह है कि वो स्टेडीली ग्रो कर रहे होते हैं। वो मसलन अगर आज 11 रुपये का मिल रहा है, तो शायद अगर कल आपको 12 का मिलता है, तो वो काफ़ी कम चांस है कि दोबारा वो कभी जल्दी इतना 11 का आपको मिल सकेगा वो वाला स्टॉक। खैर, हम थोड़ा सा चीज़ से आगे चल रहे हैं। ये था कि बीटा वैल्यू क्या होती है। अब कहाँ से आपको बीटा वैल्यू मिल सकती है, इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, आपने किसी भी स्टॉक की अगर बीटा वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। कुछ सबको अवेलेबल हैं, कुछ जो है सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर का अकाउंट ओपन किया हुआ हो। जो सबको अवेलेबल है वो भी एक ब्रोकर के थ्रू है, लेकिन उन्होंने अपना पब्लिक रखा हुआ डाटा। ये उनकी वैसे बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। SCS ट्रेड के नाम से है, स्टैंडर्ड कैपिटल। इनकी वेबसाइट पर हम चले जाते हैं, scstrade.com। या आप सर्च करके जा सकते हैं, या डायरेक्ट scstrade.com लिखेंगे तो चले जाएंगे। यहाँ पे आप कहीं ऊपर से भी जा सकते होंगे, बस मैं जाके किसी भी एक
स्टॉक को मतलब PRL को सिलेक्ट कर लूँगा और उस स्टॉक के पेज पे चला जाऊँगा और यहाँ पे ये देखें ये इसकी बीटा वैल्यू आ रही है। इसी तरह आपने किसी और अपनी मर्ज़ी के स्टॉक की बीटा वैल्यू देखनी है तो ये यहाँ पे जाके आप बार में ऊपर तो PRL को चेंज कर देंगे बस DCR में। इसको हम लोड होने का टाइम देते तो ये DCR की देखें कितनी लो बीटा वैल्यू है, ये बहुत कम वोलेटिलिटी है स्टॉक की। और इसी तरह एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक आपको दिखाता हूँ ट्रीट के नाम से, इसकी 1.73 है। इसी तरह एक तो ये हो गया अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोला हुआ है तो उन्होंने इस तरह का एक साफे दिया होता है तो इसके थ्रू या वैसे आपको एक एनालिटिक्स की साइट दी होती है। BMA का अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, उन्होंने ये साफे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे BMA एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्टली मुझे एनालिटिक्स की वेबसाइट पे लेके जाके डायरेक्टली लॉगिन भी करवा देते हैं तो सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है। इसमें भी किसी पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ये PRL ही सामने आ गया तो उसी पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा ये अब ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ी सी बीटा वैल्यू में फ़र्क भी आपको नज़र आएगा, उधर 1 पॉइंट कुछ थी इधर 2.13 है। ये इसलिए कि वो थोड़ा सा ना पीरियड का डिफरेंस हो सकता है, ओवरलैप तो करेगा पीरियड लेकिन ये शायद आखिरी एक पूरे साल का कंटिन्यूस जो आपसे पिछले कुछ 12 माह का साल बनता है वो उसका ले रहे हो और वो जो हैं SCS ट्रेड वाले वो शायद पुराना डाटा ले रहे हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो इस तरह ये फ़र्क आएगा। इसी तरह ट्रीट का भी अगर हम देखें तो इनका 2 पॉइंट कुछ ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी इसी तरह मैंने चेंज कर दिया सिंबल, ट्रीट पे चला गया तो ये 2.51। अच्छा ट्रीट भी इसी तरह डेली ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक है और अच्छी प्राइस पे पहुंचा हुआ है। अब ये मैं फाइनेंशियल मतलब एडवाइस नहीं कर रहा किसी को परचेज़ करने के लिए, लेकिन ये वैसे 32 से 40 इस तरह जाता रहता है और फिर नीचे भी आता रहता है, तो ये एक अच्छा हो सकता है डेली ट्रेडिंग के लिए। और इसी तरह ये DCR वगैरह जो है ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, रेगुलरली इसके डिविडेंड्स आते हैं इसीलिए इसका बीटा काफ़ी कम है और ये काफ़ी स्टेबल स्टॉक है। अब चलते हैं और डिटेल के लिए वापस। अच्छा तीसरी चीज़, किस तरह बीटा वैल्यू की बेस पे आप जो है ना स्टॉक्स किसी भी मकसद के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मसलन एक डेली ट्रेडर है या वीकली ट्रेडर है, उसको तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स ही चाहिए तब भी उसका काम हो सकता है, यानी कि ऐसे स्टॉक जो कि मार्केट थोड़ी सी चढ़े तो वो काफ़ी चढ़ जाए और गिरने पे भी अगर वो शार्ट कर रहा है तो गिरने से भी उसको फ़ायदा हो सकता है, या वो उसकी वोलेटिलिटी की बेस पे देख सकता है अच्छा आज मार्केट गिरने का चांस है तो वो थोड़ा सा एहतियात कर ले। तो लेकिन ऐसा स्टॉक जो कि मार्केट के थोड़ा सा चढ़ने के साथ वो अपनी ज़रा सी वैल्यू उसकी बढ़ती है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो डेली ट्रेडर है उसके लिए हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स यानी कि हाई बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स उसको सूट करेंगे, वो देखेगा अच्छा ठीक है मसलन एक ट्रीट ऐसा स्टॉक है, फिर उसके अलावा WTL वगैरह और कुछ इस तरह के स्टॉक्स और हैं। TRG एक अच्छी एग्जांपल है इसकी, वो मार्केट चढ़ने लगती है तो वो ठीक ठाक ऐसे ऊपर जाने लग जाता है, 160 पे पहुंचा हुआ था अभी 80 पे पहुंचा हुआ है आजकल। और ट्रीट को मैंने बड़ा देखा, वो 30 से 40, 40 से 45, फिर 30, फिर 40, 45, तो वो इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि जैसे मार्केट जो है थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू करती है तो वो एक रैली लगा लेता है ऊपर की तरफ, और ज़रा सी वो नीचे आने लगती है तो फिर वो नीचे आने लग जाता है। तो वो देख सकते हैं आपके ठीक है उसको 30-35 पे ख़रीद लें और फिर जब मार्केट थोड़ी अच्छी जा रही है तो उसको 40 तक जाने दें और फिर बेच के इस तरह ये यानी कि डेली ट्रेडिंग और वीकली ट्रेडिंग जो है उसके लिए आपको हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स चाहिए होते हैं। इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो आपको 1 to 1.5 इस तरह की वोलेटिलिटी बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स में वो ज़्यादा सूट करेंगे, वो आप परचेज़ करके रख सकते हैं और वो तकरीबन इतने वॉलेटाइल भी नहीं होंगे कि मार्केट कभी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर जाए और आपको निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल ही जो है वो फिर बहुत ही बैठे रहें यानी कि बेहतर होने के लिए, तो ज़्यादा मतलब वो भी नहीं होंगे और थोड़ा वो अच्छी आपको ग्रोथ देते रहेंगे। और अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो फिर आपने उन स्टॉक्स को देखना है कि जिनकी बीटा वैल्यू काफ़ी कम है। अगर बीटा वैल्यू कम नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डिविडेंड दे रहा है और बीटा वैल्यू कम नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई मसला है उसकी, क्योंकि जो जितने भी डिविडेंड देने वाले और रेगुलर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं उनकी बीटा वैल्यूज़ हमेशा लो होती हैं, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो डिविडेंड आपका जो है वो रेगुलरली आ रहा है, तो बेशक मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई मसला नहीं, बल्कि इवन वो जब ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो लोग बाकी स्टॉक्स में भी इसमें से भी इस तरह के स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे शिफ्ट करते हैं तो वो फिर भी स्टेबल रहता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं
DCR आपको दूंगा या एंग्रो फर्टिलाइज़र दूंगा या EPCL जो है वो एंग्रो पॉलीमर, वो भी एंग्रो वालों की कंपनी है। और इस तरह और भी कुछ इस तरह के हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जिनकी बीटा वैल्यू 1 से कम है। मेरे ख्याल है एंग्रो फर्टिलाइज़र की 0.75 इस तरह कोई इसके इर्द गिर्द है, और जो DCR है उसकी 0.25 से 0.29 इस तरह इसके दरमियान आपको मिलेगी। और इसका मतलब है कि DCR बहुत ही हाईली स्टेबल है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि DCR की आप अगर देखें पिछले 4-5 साल की प्राइसेस उसको देखें, उसको मेरे ख्याल है 5-6-7 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए उसको स्टॉक एक्सचेंज पे इंट्रोड्यूस हुए हुए। और वो है भी रीट, एक रियल स्टेट की कंपनी का स्टॉक है। तो खैर वो उन 4-5 सालों में एक दफ़ा भी वो 9 रुपये से मतलब 8 रुपये से इस तरह नीचे नहीं गया वो स्टॉक। और मुझे कई और स्टॉक ऐसे इस तरह के पता हैं। सिनर्जी एक है जो कि पहले बाइको के नाम से जाना जाता था, बाइको उसका सिंबल था, आजकल सिनर्जी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका हुआ है, अक्सर 3 रुपये 4 रुपये, आजकल भी 4-5-6 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो ऊपर 10-11-12 रुपये से भी होके आया हुआ है। तो जो नॉर्मली है इतनी वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ये जो DCR है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 11 रुपये तक भी गया। और ये नहीं होगा कि वो 15 रुपये पे आज और 5 दिन बाद 11 पे आएगा, वो आराम से 14 पे आएगा, फिर कुछ और दिन चलेंगे, फिर 13 पे आएगा अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कोई छोटे छोटे जंप मार सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि आज 11 है तो एकदम वो 15-20 इस तरह ऊपर चलता जाए। और ये अच्छी बात है कि वो रेगुलरली 4 दफ़ा साल में वो डिविडेंड भी देते हैं, और थोड़ा सा वो स्टॉक भी उस लिहाज से आराम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। आजकल तो बल्कि ऑल टाइम हाई पे है, वो 14 to 15 के अंदर घूम रहा है। दैट मीन्स कि वो एक बहुत ही हाईली स्टेबल स्टॉक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आपको ये एक नया एस्पेक्ट पता चला होगा, और आप वो जो सिलेक्ट करते हैं जिन बेसिस पे अपने स्टॉक्स, उसमें ये चीज़ भी शामिल कर लेंगे। और इसी तरह की कोशिश करूँगा मैं और वीडियोस लेके आता रहूँ इन्फॉर्मेटिव, तो आप उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट थम्स अप। अच्छा, मैं देख रहा था मेरे कोई 16 to 17% सब जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड हैं, तो बाकी जो है वो बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं। बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जब आए तो आप तक कम से कम वीडियो तो पहुंच सके आसानी से। और दूसरा, जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स मैं देखूंगा तो मुझे भी थोड़ी इंकरेजमेंट होगी, तो शायद मैं थोड़ा सा और रेगुलर हो सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।